अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आजकल उर्दू की क्लास में हम काम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 पे, बाब नंबर 14 पे, जो एक इश्तिहार है हमारे पास, गैस बचाएं कैश बचाएं। जी हाँ, गैस के बारे में एहतियात बरतें, इस तरह का हमने एक इश्तिहार पढ़ा, इसे पढ़ा भी, समझा भी, डिस्कस भी किया। आज हम इसकी एक सरगर्मी मुकम्मल करेंगे, यानी सरगर्मी आप शुरू करने वाले हैं, मशकें शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से आप बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए किताब के पेज नंबर 68 पे। पेज नंबर 68 पे हमारे पास मौजूद है वो काम जो आज हमें मिलके मुकम्मल करना है। तो चलें देखते हैं कि क्या काम है पेज नंबर 68 पे। जी हाँ, हमारे पास मौजूद है तफ़हीम की मश्क। ठीक है, तफ़हीम, और इसमें सवालात मौजूद हैं, इनके जवाबात हम जल्दी से लिख लेंगे। बहुत आसान हो गया है अब काम, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पे पहला सवाल हमसे किया जा रहा है, बताइए बच्चा नाश्ता किए बगैर स्कूल क्यों जाता है? दर्ज झेल में से किसी एक जवाब का इंतखाब कीजिए, इसकी वजह बताइए। बताइए बच्चा नाश्ता किए बगैर स्कूल क्यों जाता है? दर्ज झेल में से किसी एक जवाब का इंतखाब कीजिए और इसकी वजह बताइए। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि बच्चा नाश्ता किए बगैर स्कूल क्यों जाता है। दो ऑप्शंस दिए गए हैं, दो जवाबात हैं, इनमें से सही जवाब को हम सेलेक्ट करेंगे, टिक कर लेंगे। पहला है बच्चे को सुबह का नाश्ता करना पसंद नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बच्चे को सुबह का नाश्ता करना पसंद नहीं है। दूसरा है नाश्ता वक्त पर तैयार नहीं होता। नाश्ता वक्त पर तैयार नहीं होता। आप बताइए ज़रा मुझे, कौन सा ऑप्शन, कौन सा जवाब ठीक है? जी हाँ, नाश्ता वक्त पर तैयार नहीं होता, इसीलिए बच्चा नाश्ता किए बगैर स्कूल जाता है। चलिए, हो गया, आसान सा सवाल था। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है हमारे पास, गैस बचाने का कैश बचाने से क्या ताल्लुक़ है? मिसाल से वाज़े कीजिए। सवाल दोबारा पढ़ लीजिए, गैस बचाने का कैश बचाने से क्या ताल्लुक़ है? मिसाल से वाज़े कीजिए। गैस बचाएं कैश बचाएं, क्या समझ में आ रहा है? क्यों ऐसा है भाई कि हमारे पास हम अगर गैस बचाएंगे तो कैश भी बचेगा? क्यों ऐसा है? जी हाँ, क्योंकि अगर गैस का इस्तेमाल कम होगा तो गैस का बिल भी कम आएगा, और बिल कम आएगा तो इस तरह हमारे पैसों की, कैश की बचत होगी। ठीक है, तो हम इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे आप कि अगर गैस का इस्तेमाल कम होगा तो गैस का बिल भी कम आएगा और इस तरह रकम, कैश की बचत होगी। क्या लिखा है हमने? अगर गैस का इस्तेमाल कम होगा तो गैस का बिल भी कम आएगा और इस तरह रकम यानी कैश की बचत होगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि हेल्पलाइन 119 पर किस तरह शिकायत की जा सकती है? अपने बड़ों की मदद से जवाब लिखिए। ठीक है, क्या है तीसरा सवाल हमारे पास कि हेल्पलाइन 119 पर किस तरह शिकायत की जा सकती है? अपने बड़ों की मदद से जवाब लिखिए। अब इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगी, इस सवाल का जवाब आपने खुद ढूंढना है। अपने बड़ों से मदद लीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरह आप 1199 पर हेल्पलाइन का जो नंबर है, इस पे हम अगर हमें कोई शिकायत हो, गैस की लीकेज की शिकायत हो, गैस के प्रेशर की कमी की शिकायत हो, गैस नहीं आ रही है इसकी शिकायत हो, तो हम कोई भी शिकायत दर्ज करनी है, हमने दर्ज करवानी है, तो हम किस तरह इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर किस तरह से होता है, क्या कहा जाता है, क्या बताया जाता है, ये सारी चीज़ें आप अपने बड़ों से पूछेंगे और फिर आपने अपना जवाब लिखना है। एक मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि हम कभी भी किसी हेल्पलाइन पे फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले हमें जो ऑपरेटर होता है, वहाँ पे एक रिकॉर्डेड ऑपरेटर मौजूद होता है, वो वहाँ से हमें गाइड करता जाता है कि आप फ़लाँ नंबर दबाइए, उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश में मालूमात के लिए 2 दबाइए। हम उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, फिर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपने अपनी
मालूम आपने अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करना है, उसके बारे में मालूम करना है तो ये नंबर दबाइए। आपने शिकायत दर्ज करनी है तो ये नंबर दबाइए। आपके पास गैस के लीकेज का मसला है तो ये नंबर दबाइए। ऑपरेटर से बात करनी है तो ये नंबर दबाइए। इस तरह करके पूरा हमें गाइड किया जा रहा होता है। फिर हम वहाँ पे अपना सेलेक्ट ऑप्शन नंबर सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर अपनी शिकायत का इंदराज करवाते हैं। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी है, इस तरह से हेल्पलाइन पे बात होती है। लेकिन इस हेल्पलाइन पे 11991199 पे किस तरह शिकायत दर्ज की जाती है ये आप अपने बड़ों से पूछेंगे, फिर आपने इसका जवाब लिखना है। चलिए जी, इसके अलावा अब चौथा सवाल हमारे पास आता है। चौथा सवाल है कि गैस फराहम करने वाली कंपनी के नाम में सुई क्यों लिखा गया है। गैस फराहम करने वाली कंपनी के नाम में सुई क्यों लिखा गया है। हमने देखा है ना, हमारे ऐड में गैस कंपनी का नाम भी था, उसका स्लोगन भी मौजूद था। उसमें क्या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो सुई का नाम क्यों दिया गया है। सुई कोई चीज़ है, क्या है, एक मकाम है जी, एक जगह का नाम है जी हाँ, जो बलूचिस्तान का एक शहर है और इसी मकाम से पूरे पाकिस्तान में गैस की फराहमी होती है। तो हमारा जवाब होगा कि सुई बलूचिस्तान का एक अहम शहर है, पूरे मुल्क को गैस की फराहमी इसी शहर से होती है, इसलिए कंपनी के नाम में सुई का नाम शामिल है। दोबारा पढ़िए जवाब मेरे साथ। सुई बलूचिस्तान का एक अहम शहर है, पूरे मुल्क को गैस की फराहमी इसी शहर से होती है, इसलिए कंपनी के नाम में सुई का नाम शामिल है। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे 4 सवालात थे, इन चारों सवालात पे हमने बातचीत की, इनके जवाबात डिस्कस किए, लिखे। आपने ये तमाम काम अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल करना है और साथ साथ इसी सफ़े पे आपके पास यहाँ पे 2 एड्स भी मौजूद हैं, है ना जी हाँ। तो इन एड्स को आप पढ़िएगा और इन एड्स को पढ़ के एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना दीजिएगा। इन एड्स से आपने क्या समझा है, किस चीज़ के बारे में ऐड दिए गए हैं। काम की तस्वीर भेजना नहीं भूलेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग भी साथ साथ टीचर को भेजेंगे। साथ साथ काम कीजिए मुकम्मल और मैं मिलती हूँ इंशाअल्लाह आपसे फिर अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।